बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हिज किचन। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और अभी तक ईद की दावतें बहुत अच्छी गुजर रही होंगी और अभी तो और एक वीक तक 2 वीक्स तक अभी और मुस्तकिल ये दावतों का सिलसिला चलता रहेगा। तो हमने सोचा आपको मज़ीद रेसिपीज़ ईद की देते रहें। तो ईद की रेसिपीज़ के साथ हाजिर हैं। एपिसोड 2 में हम आपको वनीला केक सिखा रहे हैं। इसको आप कप केक्स में भी बना सकते हैं और इसके ऊपर आप किसी भी किस्म की फ्रॉस्टिंग या आइसिंग कर सकते हैं, लाइक कॉफ़ी, चॉकलेट, बटर क्रीम, इवन आप रेड वेलवेट केक की भी आइसिंग कर सकते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप प्लेन भी खा सकते हैं। अच्छा, मैंने इस रेसिपी को डबल करके बनाया था, लेकिन आपके लिए मैं इसको ओरिजिनली शेयर कर रही हूँ। अच्छा, रेसिपी कार्ड आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो अपना मेथड स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैदा हमने लिया था 1 कप, शुगर हमने ली थी 3/4 कप, बटर हमने ली थी 1/2 कप, अंडे 3 जाएंगे इसमें, और इसके अलावा बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून और वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। अच्छा, मैं इसको डबल करके बना रही हूँ क्योंकि ईद का मौका है, मेहमान आते रहते हैं, तो अच्छे ज़्यादा बना लें आप, तो फिर वो आगे भी काम आते रहेंगे। क्योंकि बिल्कुल प्लेन के वनीला कप केक्स होंगे, ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इसके अंदर फिर मैंने अंडों को पहले बीट किया। सारे अंडों को आप निकाल के एक साथ ही बीट कर लीजिए। लास्ट रेसिपी में आपको मैंने बताया था कि सेपरेट करके किए थे, तो वो चूँकि आइसक्रीम केक था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए था, तो ये बेसिकली सॉफ्ट ही बनता है। प्लेन केक में आपको एग वाइट सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है और स्पंज केक में ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने मैदे और बेकिंग पाउडर को साथ छान के अलग कर लिया था। तो दिस इज़ द सेम रेसिपी विच आई हैव यूज्ड इन द आइसक्रीम केक, ओरियो आइसक्रीम केक। सो यू कैन मेक इट इन डिफरेंट वेरिएशंस, लाइक आप उसको किसी भी तरीके से आइसिंग करें, आप बेस अपनी ये रखें। तो अब ईद के मौके पे जैसे ज़्यादा से कप केक्स मुझे बनाने थे, तो फिर मैंने इसके लिए ज़्यादा जिस तरह यही वाली रेसिपी को कप केक्स के अंदर बनाया था। तो अब हमने जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट कर लिया। आइसक्रीम केक में मैंने चॉकलेट ली थी, उसमें भी आपको मैंने उसको मेथड बताया हुआ है, लिंक शेयर कर दूँगी, ज़रूर देखिएगा। और दूसरी जगह हमने बटर और शुगर को साथ में इसको सॉफ्ट करके स्मूथ कर लिया, मिक्स कर लिया। साथ साथ हम अंडे डालते रहे इसके अंदर और मिक्स करते रहे। अच्छा, लास्ट रेसिपी में मैंने आपको बताया था कि बटर और शुगर को पहले साथ कर लेते हैं मिक्स। तो इसमें जो है मैंने शुगर बाद में डाल दी थी क्योंकि शुरू में मैं थोड़ा सा भूल गई थी। लेकिन प्लेन केक में आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, बस मेजरमेंट्स आपको एक्यूरेट रखनी है। उसमें आप कम ज़्यादा नहीं करें, वो बिल्कुल मेजर आप लेवल करें। और यह है कि आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कि अंडे में वाइट सेपरेट नहीं करी, या फिर आप जिस तरह शक्कर पहले डाल रहे हैं बाद में डाल रहे हैं, बट उसको सबको स्मूथली आप मिक्सअप कर लीजिए। वनीला एसेंस भी हमने फ्यू ड्रॉप्स लिया है। तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लिया। अच्छा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने प्लास्टिक स्पैचुला या वुडन स्पून से मिक्स किया और इसमें मैंने आपको बताया है 1 डायरेक्शन में मिक्स करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और साथ मुझे लग रहा था थोड़ा थिक ज़्यादा हो गया है, तो मैंने फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून दूध डाल लिया था। तो उससे थोड़ा सा स्मूथ सा जितना हमें चाहिए था वो कंसिस्टेंसी हो गई थी। तो इसको फिर मैंने आइसक्रीम स्कूप से लाइनर्स को जो कपकेक के अंदर बिछाया था उसके अंदर मैंने डाल दिया। मैंने कपकेक के लाइनर्स स्मॉल वाला मिनी कपकेक्स लिए। तो ये मेरे पास 24 का कुकिंग की ट्रे थी बेकिंग की, जिसके अंदर 24 आप लाइनर्स बिछा सकते हैं। मिनी वाले तो वो मैंने ये बना लिए थे। तो इसके बाद भी थोड़ा सा बचा था मेरा बैटर, तो वो फिर मैंने दूसरे कपकेक्स बना लिए थे। अच्छा, 350 पे आप पहले से प्री हीट कर लीजिएगा ओवन को, और इसके अंदर फिर हमने इसको 25 से 30 मिनट के लिए रखा था। तो ये छोटे थे तो इसलिए 25 मिनट्स में ऑलमोस्ट हो गए थे, वरना इसका जो टेम्परेचर है वो आप यही याद रखें कि 350 पे 30 मिनट्स में ये कम्प्लीटली रेडी हो जाता है। तो भले आप इसको केक में बनाएं या कपकेक्स में बनाएं, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे बनेंगे।
अच्छा, ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए थे, तो मैंने 20 से 25 मिनट्स के बीच में मैंने इनको चेक किया था। तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गए थे। आप इसके बस डाल के भी चेक कर लें, अगर ये स्टिकी निकल के आएगा तो इसका मतलब है कि अभी आप 2-4 मिनट और रखिए, और अगर आपका ये इसके ऊपर बिल्कुल क्लीन आ जाए, नो स्टिकीनेस ऑन इट, देन इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है। तो ये बिल्कुल माशाल्लाह से सही बन गए थे, तो फिर मैंने इनको निकाल लिया। अच्छा, याद रखें कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो तो आप उसके लिए फ़ौरन ही ट्राई कर लीजिए। जैसे अगर आप देख रहे हैं वो रेसिपी, तो आप उसको फ़ौरन ही ट्राई कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि मिक्सअप हो जाता है, और जिस वक्त हम लर्न कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं रेसिपी, तो उस वक्त अगर हम फ़ौरन बना लें ना तो वो बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इसमें फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़बरदस्त से बने थे। तो फिर इनको मैंने निकाल के रख लिया। थोड़ा सा बैटर मेरे पास और बचा हुआ था, तो फिर मैंने उसको दूसरे कपकेक्स के पैन में निकाला। तो दीज आर अराउंड 12, तो वो फिर मैंने बेक करने को रख दिया, और टाइमिंग जो है वो 15 से 20 मिनट में हो गए थे, क्योंकि क्वांटिटी कम थी तो इसलिए जल्दी हो गए थे। 350 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत ही यमी। होपफुली आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे। और अगर आप किसी भी किस्म की आइसिंग करना चाहें तो इसके ऊपर आप फ्रॉस्टिंग या आइसिंग भी कर सकते हैं। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।